अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझेंगे, लेकिन अगर आपने इंट्रो मेरी नहीं देखी तो आप बायो एनर्जेटिक की इंट्रो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सही यानी उसको देखकर ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस वाला चेन पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट असल में क्या है कि जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पर, बेसिकली हम बोलते हैं वो प्लांट्स पर पड़ी है, लेकिन प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गन है प्लास्टिड, ठीक है, वो उस पर पड़ती है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिड 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लुकोप्लास्ट। अब जो सनलाइट है एब्जॉर्ब करने का वो ग्रीन काम लीफ का काम है, तो लीफ में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। ऊपर से आपको समझ आया कि भाई सनलाइट प्लांट पे पड़ रहा है, प्लांट्स पे नहीं, प्लांट्स पे ही पड़ रहा है, लेकिन प्लांट्स का एक ऑर्गन है प्लास्टिड, और प्लास्टिड की एक किस्म है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, उस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का। तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि भाई जब लाइट पड़ती है प्लांट्स पर तो वो प्लांट पर ही पड़ती है, लेकिन आपको पता है हर चीज सेल से बनी हुई है और सेल के ऑर्गेनेलीज भी है, तो प्लांट्स के सेल पर पड़ती है, लेकिन प्लांट्स के सेल की किस ऑर्गेनेली पर पड़ती है, क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट का काम ही है सनलाइट्स को एब्जॉर्ब करने का। तो जब क्लोरोप्लास्ट पर पड़ती है, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, और उस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर भी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है। ये फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज होंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गए तो मैं आपको बताती हूँ कि अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या है। असल में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इट्स अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है। अब फोटो सिस्टम में दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये फोटो सिस्टम में है, और एक रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में मोस्टली क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स यानी पिगमेंट्स है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ भी 1 एंड 2 है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर भी 2 कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी इसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटेनॉइड्स है, विच इज पिगमेंट्स, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में जो है क्लोरोफिल ए है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, और एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये अब आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसका क्या मुराद हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और एक्सेप्टर, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नथिंग फॉर यू गाइज नाउ। अब हम आते हैं, सबसे पहले सनलाइट पड़ी, सनलाइट किस चीज पर पड़ी, फोटो सिस्टम। ये अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 2 है, 1 एंड 2। अब ये पड़ी फोटो सिस्टम 2 पर, सनलाइट कहाँ पे पड़ी, फोटो सिस्टम 2 पर, ठीक है। अब फोटो सिस्टम 2 में किस चीज पर पड़ी, क्लोरोफिल बी पर, ठीक है, कहाँ पर, क्लोरोफिल बी पर पड़ी, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी ने वो जब क्लोरोफिल बी पर लाइट पड़ी ना तो क्लोरोफिल बी एक्साइट हो गया, और एक्साइट होने से क्या किया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया फायोफाइटिन को। अब फायोफाइटिन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था पीछे कि भाई जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स है, उसमें रिएक्शन सेंटर है, लेकिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो आपके सारे रिएक्शन सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फायोफाइटिन के पास चला गया। फायोफाइटिन के बाद आगे बहुत आसान है, प्लास्टोक्विनिन के पास चला गया। अब प्लास्टोक्विनिन का क्या मतलब हुआ, प्लास्टोक्विनिन अगर मैंने आपको पीछे आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया कि भाई ये मैंने आपको बताया था कि ना रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ये फायोफाइटिन, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें, ठीक है, आपकी बुक से ही उठाया है। कहाँ पर थे हम, यहाँ पे फायोफाइटिन से फोटो प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से अब मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, ठीक है, और ये वो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड कैरियर्स है, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम सी, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन के बाद ये फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर आया, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 के कहाँ पर आया, क्लोरोफिल ए पर, ठीक है, कहाँ पर, क्लोरोफिल ए पर। अब इस फोटो सिस्टम 1 से ये जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास। अब फेरोडॉक्सिन क्या है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट यानी FRS। FRS इज बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जिस तरह फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फायोफाइटिन था, इसी तरह फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम हमने क्या रख दिया है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। यहाँ से ये जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से NADP+ और NADP+ से NADPH। अब मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ, ये कहानी थी, सनलाइट आई, यहाँ पे गिरी, यहाँ से गई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फोटो सिस्टम 1,
फोटो सिस्टम 1 से ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, यहाँ से फेरोडॉक्सिन के पास, उसके बाद NADP+ के पास, उसके बाद NADPH के पास, ठीक है। NADPH के पास नहीं, बस आपके थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाओ कि भाई NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो बन गया NADPH, ठीक है। अब एक और स्टेप था फोटोसिंथेसिस का जो मैंने इंट्रो में समझाया था, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या काम है, यहाँ पर आ जाओ भाई। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का काम ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि इस पर जब सनलाइट पड़ी ना तो इससे इलेक्ट्रॉन भाग गया फायोफाइटिन के पास, ऐसा ही था। तो इसके पास जगह खाली हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, तो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम रखा है कि वाटर जो है वो टूट जाता है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, हाइड्रोजन में और यानी प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो वाटर का इलेक्ट्रॉन होता है ये चला जाता है फोटो सिस्टम 2 के पास, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 फिलअप हो जाता है। तो अगर दोबारा सनलाइट पड़ेगी तो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने उसके पास इलेक्ट्रॉन रखवा दिया है थ्रू फोटोलाइसिस के थ्रू। ऐसे ही बात थी। अब ये आपकी जो न्यू बुक आई है 11 की, उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ इस तरह दिया गया है, ठीक है, कि भाई अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने आपको समझाया 11 की बुक में कुछ इस तरह दिया गया है। आप देख भी सकते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये एक्साइट हुआ, फायोफाइटिन के पास गया, ये रहा, फायोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनिन के पास गया, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम के पास गया। अब ये जो QA और QP है ना, यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने पेज में आप पर लिखवाया था बस आप वो याद कर लीजिए। ये आपको जस्ट कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। QA QB ये आपको बस प्लास्टोक्विनिन का पूल बता रहे कि भाई यहाँ से QA से QB पर चला जाता है, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद हो कि प्लास्टोक्विनिन के पास गए तो ठीक है। प्लास्टोक्विनिन भी एक प्रोटीन है जो कि कंसिस्ट है QA और QB पर, ठीक है। उसके बाद उसी तरह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी एक प्रोटीन है जो आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम्स हैं। उसके बाद ये जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के बाद ये दोबारा एक्साइट होता है और आयरन सल्फर प्रोटीन। अब इसको मैंने पीछे क्या नाम दिया था, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, FRS। मैंने इसको FRS नाम दिया था और मैंने इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा था फोटो सिस्टम 1 का, ये उसके पास चला गया, ठीक है। सो व्हाट इज फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 1 एंड ऑल्सो द आयरन सल्फर प्रोटीन। यहाँ से ये फेरोडॉक्सिन के पास जाता है, फेरोडॉक्सिन से NADP+ इसको एक्सेप्ट करता है और NADP+ बन जाता है NADPH, ठीक है। इस तरह की कहानी है। और एक पेज ये दिया गया है जो कि बच्चों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है अगर वो आपने सही समझ लिया है ना तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उस डबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी थाइलाकोइड पड़ा हुआ है। अब थाइलाकोइड भी कुछ नहीं है, थाइलाकोइड भी इट्स अ मेम्ब्रेनियस सिस्टम, ठीक है। क्या है, मेम्ब्रेनियस सिस्टम है। और इस मेम्ब्रेनियस सिस्टम में फोटो सिस्टम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये समझो थाइलाकोइड की वो मेम्ब्रेन है और इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाद जो एरिया होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। एक ये पिक्चर होगी, ये पिक्चर भी आपको समझ नहीं आई होगी। देखिए अगर आपने पिक्चर से समझ लिया ना तो फिर आपको ये थ्योरी व्यूरी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पिक्चर आपको समझ नहीं आ रही होगी। अब इस पिक्चर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा, इस पेज को समझने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिली है आपके प्लांट सेल में, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इस एक को हम बोलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बावजूद आपको समझ नहीं आएगी ना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और इस पूरे यानी एक पैकेट ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। सिंगल और प्लूरल में मसला इसमें, ठीक है। अब इसकी जो बार और बाकी वाली जगह है ना ये इसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो बार वाली जगह है ना इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाहर उसके इनर वाले मेम्ब्रेन में क्या है, स्ट्रोमा पड़ा हुआ है। इसमें एक मेम्ब्रेनियस सेक, थाइलाकोइड भी इस काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन से बना हुआ तेली होती है थाइलाकोइड, ठीक है। तो ये थाइलाकोइड और बहुत से थाइलाकोइड मिला लो तो एक ग्रेनम बन जाता है। इसी की कहानी है क्लोरोप्लास्ट की। इसी तरह ये पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। तो ये आप समझ लो वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का जो थाइलाकोइड सेक है या मेम्ब्रेन है उसकी वो मेम्ब्रेन की लेयर है और आउटसाइड क्या है, स्ट्रोमा लिखा हुआ भी है। इस तरह की बात है। और ये क्या है, PS2 यानी फोटो सिस्टम 2। मैंने आपको बोला था कि फोटो सिस्टम्स कहाँ पर है, थाइलाकोइड के अंदर है। तो ये देखो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन्स में फोटो सिस्टम 2, ये आपका फोटो सिस्टम 1 और साइटोक्रोम B6F,
ठीक है, यानी साइटोक्रोम, ये आपका प्लास्टोक्विनिन हो गया, ठीक है, ये आपका प्लास्टोसाइनिन हो गया। तो ये असल में वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें ये सारी प्रोटीन्स दबाई गई हैं, ठीक है। इसी तरह एक इस पे एटीपेज सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी है। अब ये वाली कहानी मैं आपको समझाती हूँ। जब भी लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो वाली कहानी हो जाती है कि जब लाइट पड़ती है तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन की कहानी स्टार्ट हो जाती है, जो हमने पीछे पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन एक और बात मैंने आपको ये भी समझाई थी कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जब होता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को मिल जाता है। वो आपको समझ आ जाना चाहिए अब इस तस्वीर से। अब मैंने आपको बोला था कि वाटर के तोड़ने से हमें एक प्रोटॉन भी मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो प्रोटॉन जाता है एटीपेज सिंथेस के पास, ठीक है। अब एटीपेज सिंथेस से क्या होता है कि वो बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन निकलता है तो इस एंजाइम में, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ एंजाइम, ठीक है, इस एंजाइम में चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है कि इस एंजाइम से जब भी प्रोटॉन बाहर निकलता है, ये एडीपी प्लस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कि भाई कैसे लाइट पड़ती है और फिर इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है। PS1 के बाद आता है, PS1 से देखो NADP प्लस ले लिया और NADPH बन गया। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी है। यहाँ पे जो कहानी वो आपको थोड़ी समझनी है, वो ये है कि मैंने आपको बोला था कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है तो इलेक्ट्रॉन वो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जो प्रोटोन होता है, प्रोटोन का क्या चक्कर बनता है कि प्रोटोन जाता है यहाँ पर, प्रोटॉन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्या होता है कि बाहर निकलने की कोशिश करता है और प्रोटॉन के निकलने का जो रास्ता है ना वो एटीपेज सिंथेज है, ठीक है। क्या है? एटीपेज सिंथेज है। और वो जैसे ही इससे बाहर निकलता है ना तो एटीपेज सिंथेज का चक्कर ये है कि इस एटीपेज सिंथेज में एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, ठीक है। ये अपना शेप चेंज कर लेता है और जैसे ही एक प्रोटॉन बाहर निकलता है ये एडीपी यानी एडिनोसाइन फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेता है और एटीपी बना लेता है, ठीक है। सही हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रोमा जिसमें प्रोटॉन कम है लेकिन बाहर क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा बन रहे ना, तो यहाँ पे आने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो स्ट्रोमा में भी हो जाते हैं, यानी तादाद बढ़ जाती है। तो जो 4 स्टेप थे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वो ने आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको समझ आ गया होगा। रिडक्शन ऑफ NADP प्लस NADP इंटू NADPH2 वो भी आपको समझ आएगा होगा, जो कि यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद है फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP, यही जो आपकी ATP बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ आएगा। मैंने बहुत जल्दी समझाया है क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि भाई जल्दी हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वे आई स्टडीड यू द टॉपिक सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक माई वीडियो सो देन आई कैन मेक मोर वीडियोज़। अल्लाह।